प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आज प्रस्तुत हो रहा हूं आप सबके समक्ष सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। सूर्य का यह राशि परिवर्तन 17 सितंबर यानी जब कल आप वीडियो देख रहे होंगे तो दोपहर में 1:42 पर होगा। यह राशि परिवर्तन प्रमुखतः जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं 3 राशियों के लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है, जिनमें है प्रमुख धनु राशि। आप देख रहे होंगे कि धनु राशि की चर्चा मेरे चैनल पर बहुत होती है। उसके 2 कारण हैं। एक तो मेरे व्यूअर्स धनु राशि के कुछ ज्यादा हैं और दूसरा कारण यह है कि धनु राशि के लोग पिछले कई सालों से साढ़े साती के कारण बहुत परेशान रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छे उपायों को लेकर के मैं प्रस्तुत होता रहता हूं। तो आज बात करते हैं कि धनु राशि पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी पिछले 1 महीने सूर्य धनु राशि के पंचम भाव में अपनी ही स्वराशि सिंह में बैठे हुए हैं। कल यानी कि 17 सितंबर को 1:42 पर सूर्य जा रहे हैं 10वें भाव में मित्र बुध की कन्या राशि में, जहां की सूर्य के मित्र मंगल पहले से उपस्थित हैं। अब इस धनु राशि में सूर्य क्या है तो सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं और सूर्य लग्न के कारक होते हैं, सूर्य पंचम के कारक होते हैं। अब ध्यान दीजिए, भाग्य के स्वामी हैं, लग्न के कारक हैं धनु राशि में और पंचम के कारक हैं और पंचम पति मंगल के साथ जा रहे हैं। क्योंकि धनु राशि में पंचम भाव मेष राशि होती है, तो पंचम के स्वामी मंगल के साथ जा रहे हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में सूर्य को बल मिल जाता है, सूर्य यहां बली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य है आत्मा के कारक, सूर्य है प्रकाश, सूर्य है ऊर्जा और 10वें भाव है कुंडली का एक उच्च स्थान और कार्य का भाव, आपकी कार्य क्षमताओं का भाव। तो सूर्य यहां बली हो जाते हैं। अब यह सूर्य मित्र बुध की राशि में मित्र मंगल के साथ जा रहे हैं, तो कन्या राशि में जा रहे हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध अभी वर्तमान में सूर्य की ही राशि में है, तो एक तरह से यह स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध सूर्य की राशि में है और सूर्य बुध की राशि में चले गए, तो यह स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। यह तो सभी के लिए बन रहा है। धनु राशि में कुछ विशेष लाभ सूर्य का मिलेगा, अब इसे समझ लेते हैं। तो कन्या राशि है विवादों को निपटारा करने की राशि। क्या? यानी किसी भी तरह के विवाद हो, समस्याएं हो, तो उनको वह निपटारा करा देती है और विवाद भी करती है। विवाद करके निपटारा कराना यह कन्या राशि का गुण है। और बुध क्या है कन्या राशि के स्वामी? तो बुध है मैनेजमेंट, बुध है बुद्धि, बुध है प्रबंधन। अब यहाँ सूर्य जा रहे हैं तो बुध को बल देंगे, तो आपके अंदर यानी धनु राशि वालों के अंदर प्रबंधकीय गुण का विकास होगा। किसका? प्रबंधकीय गुण का। और मंगल को ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि मंगल के साथ जा रहे हैं। तो जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, और लग्न के कारक है सूर्य, मंगल के दृष्टि में सूर्य की ऊर्जा होगी, तो लग्न यानी धनु राशि या धनु लग्न वालों को एक कारकत्व मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा। और सूर्य है सवेरे के कारण, सवेरे नया सवेरा, तो इनके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। मंगल की 7वीं राशि पड़ेगी चतुर्थ भाव में, भूमि भवन माता के भाव में, और यहाँ सूर्य की भी राशि दृष्टि पड़ेगी। यहाँ चंद्रमा कारक होता है, चंद्रमा की राशि होती है। अब सूर्य की दृष्टि चंद्रमा के भाव में, जहाँ चंद्रमा कारक होता है, तो यहाँ से आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि मित्र दृष्टि होगी सूर्य की। गुरु की मीन राशि है, यानी राष्ट्रपति की ही दूसरी राशि है, तो यहाँ से भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि कराएंगे। जमीन संबंधी जो भी मामले रुके होंगे, जमीन की डीलिंग से, खरीद बिक्री से मामले रुके होंगे, कोई विवाद होगा उसको हल कराएंगे।
साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है अपने ही राशि पंचम भाव में, जहां राहु और गुरु अभी तक विराजमान हैं। चांडाल योग तो लगभग कमजोर हो गया है लेकिन अभी बना हुआ है। मंगल की विच्छेदात्मक दृष्टि जब सूर्य की ऊर्जा से संयुक्त होगी तो यहाँ भी गुरु को बल देगी, क्योंकि सूर्य गुरु के मित्र हैं, सूर्य गुरु के मित्र हैं, तो यहाँ गुरु को बल मिलेगा। राहु लगभग मृत हो चुका है, तो यह गुरु को बल मिल करके फिर राशि के स्वामी यानी राशि को लग्न को बल मिलेगा। तो इस तरह से एक नया ज्ञान मिलेगा, नया प्रेम मिलेगा। नया प्रेम यानी आप सोसाइटी में हैं, अभी तक आपकी सोसाइटी में आपको इज्जत नहीं मिल रही थी, सम्मान नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा क्योंकि सूर्य का प्रभाव आएगा। तो इस तरह से आपके कार्यों में एक अच्छा उछाल और डेवलपमेंट इन 1 महीनों में सूर्य यानी 18 अक्टूबर तक में दे करके जाएंगे। धनु राशि वाले पिछले सालों से परेशान हैं, साढ़े साथी के कारण साढ़े साथी 17 जनवरी को खत्म हुई, लेकिन अभी लाभ नहीं मिला। उसके पीछे था राहु गुरु का चांडाल योग, लेकिन अब यह चांडाल योग भंग है और सूर्य और मंगल का गोचर बहुत अच्छी जगह हो चुका है। तो अब धनु राशि के जीवन में एक नया सवेरा यह सूर्य लेकर आएंगे। आप उत्साह बनाए रखें, अब आपके जीवन में परिवर्तन होने का समय आ गया है। यह तो हो गई धनु राशि के लिए। अब बात अगर करें कि अन्य कौन सी राशियां हैं, तो 2 राशियां ऐसी और हैं मित्रों जिनको यह सूर्य का गोचर बहुत लाभ मिलेगा, लाभ देगा। तो वह कौन सी राशियां हैं? तो मित्रों दूसरी राशि है जिसे सूर्य का यह गोचर लाभ पहुंचाएगा, वह राशि है कर्क, चंद्रमा की राशि यानी सूर्य के मित्र की राशि। और कर्क राशि या कर्क लग्न के तीसरे भाव में कन्या राशि पड़ रही है, जहां सूर्य का गोचर हो रहा है, मंगल पहले से बैठे हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, सेवकों का भाव और साथ ही छोटी यात्राओं का भाव, पराक्रम का भाव, जहां मंगल पहले से ही बैठे हैं, एक नई ऊर्जा लेकर सूर्य आ रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, अपने से छोटे लोगों से, कनिष्ठ लोगों से सहयोग मिलेगा और इस तरह से इनके भी जीवन में एक नया सवेरा और नया परिवर्तन होगा। दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां गुरु बृहस्पति की राशि है और गुरु बृहस्पति इस राशि या लग्न में नवमेश होते हैं और खस्तेश होते हैं। तो इस तरह से गुरु बृहस्पति इस राशि में योगकारी होते हैं। वहां मंगल की दृष्टि चतुर्थ पड़ेगी सूर्य की ऊर्जा लेकर, और सूर्य है आत्मा। तो यह छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। मंगल और सूर्य की समृद्ध ऊर्जा इस भाव में पड़ करके आपको नई नौकरी, चूंकि यह नौकरी का भी भाव है, तो कर्क राशि लग्न वालों को नई नौकरी का ऑफर, शत्रुओं में दबदबा या शत्रुओं से छुटकारा और रोग से छुटकारा इत्यादि दिलाएंगे। साथ ही सप्तम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, भाग्य भाव पर गुरु के ही घर में पड़ेगी सप्तम दृष्टि सूर्य और मंगल की। तो भाग्य में तेजी, भाग्य में प्रकाश, भाग्य में वृद्धि मिलेगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, जहां मंगल की ही राशि है और यह दृष्टि अब सूर्य की ऊर्जा से युक्त होगी। दशम भाव कार्य का भाव है, यहाँ एक नई क्षमता, कार्य करने की एक नई क्षमता उत्पन्न होगी कर्क राशि वालों को, और इस तरह से आपके जीवन में अब एक नया सवेरा आएगा। यह तो हो गई दूसरी राशि कर्क की। अब हम तीसरी राशि की बात करें कि तीसरी ऐसी कौन सी राशि है जिन्हें, तो तीसरी राशि है जिसको सूर्य के इस गोचर का एक अच्छा लाभ मिलेगा, वह है मीन राशि यानी बृहस्पति की ही दूसरी राशि, जल तत्वीय राशि। अब मीन राशि के 6वें भाव में अभी तक सूर्य थे, यहाँ बुध बैठे हैं अभी तक। अब यह सूर्य 17 तारीख को 1:42 पर सप्तम भाव में चले जाएंगे मंगल के साथ। सप्तम भाव मीन राशि में, यह भाव पार्टनरशिप का भाव, पति पत्नी का भाव, दाम्पत्य सुखों का भाव। अभी मंगल बैठ करके इस भाव को थोड़ा खराब कर रहे थे, लेकिन जब सूर्य की ऊर्जा आ जाएगी तो अब यहाँ सूर्य चूंकि प्रकाश के कारण है
और मंगल यहाँ गलतफहमियां पैदा करके कुछ चिड़चिड़ापन दाम्पत्य जीवन में दे रहे थे, तो सूर्य यहाँ प्रकाश देंगे। साथ ही सूर्य और मंगल की संयुक्त ऊर्जा सप्तम दृष्टि के कारण लग्न या राशि पर ही पड़ेगी, तो एक नया आभा मंडल, नया चमक और कहा जाए तो एक रुतबा आपके चेहरे पर देंगे, चेहरे पर एक रौनक देंगे, जिससे कि आप समाज में प्रतिष्ठित होंगे, समाज आपके सम्मान में आगे आएगा और आपको नए अवसर उत्पन्न होगा इस समाज में। चतुर्थ दृष्टि मंगल की पड़ेगी 2, 3, 4 दशम भाव पर, जहां धनु राशि है बृहस्पति की ही, यानी इसी राशि लग्न स्वामी के। यहाँ मंगल की दृष्टि सूर्य की ऊर्जा से युक्त होकर पड़ेगी, तो आपको भी कार्यों में प्रगति, नई ऊर्जा का आभास, नए प्रोजेक्ट, नई नौकरी का भी ऑफर आ सकता है। 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की, जो सूर्य की ऊर्जा से सम्मिलित होगी द्वितीय भाव पर, जो धन और कुटुंब का भाव है। मंगल यहाँ बैठ करके, मंगल की दृष्टि अभी तक थी, तो यहाँ भी परिवार में गलतफहमियां, कुछ लड़ाई झगड़े करवा रहे थे, गर्मी दे रहे थे। सूर्य हालांकि गर्मी और बढ़ाएंगे, लेकिन अब यह गर्मी प्रेम की होगी, आत्मीयता की होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है, मंगल उछलता के कारक है, मंगल जल्दबाजी के कारक है, मंगल विवादों के कारक हैं। तो सूर्य राजा हैं जो विवादों का हल कराते हैं। तो यदि पारिवारिक जीवन में कोई विवाद था तो उसको हल करा देंगे। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। अब ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि क्या होगा और कितना होगा। तो स्थितियां निर्भर करेंगी कि सूर्य की स्थिति पर जो आपकी कुंडली में हो। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अंश बल में कमजोर है, बुध जिसकी राशि में गोचर हो रहा है वह अंश बल में कमजोर या मृत है, या बुरे ग्रहों से दृष्ट है, या बुरे ग्रहों से युक्त है, मंगल खराब है, या आपका लग्न ही खराब है, तो यह परिणाम उसी अनुपात में कम होते जाएंगे, न्यूनतम होते जाएंगे। और अगर यह सही है तो परिणाम आपको उच्चतम मिलेंगे। तो अगर मान लें कि आपके कुंडली में यह ग्रहों की स्थितियां खराब हैं, बुध की स्थिति खराब है, मंगल की खराब है, या सूर्य की खराब है, तो क्या करें? तो ग्रहों अनुसार मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बता दे रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अंश बल से पीड़ित है, अंश बल से कमजोर है, तो प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य का दर्शन करें, त्राटक करें और सूर्योदय के पूर्व उठें। दूसरी बात है, अगर बुध खराब है आपकी कुंडली में, जिस राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है बुध की राशि में, तो गायों को हरा चारा खिलाएं, गायों को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, गणेश जी की वंदना करें। और यदि मंगल खराब है आपकी कुंडली में तो आप हनुमान जी का दर्शन करें, खासकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के थोड़ी सेवा करें, साफ सफाई करें। इन छोटे उपायों से ही आपको कुछ चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। विशेष के लिए आप, अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब है तो कुंडली का विश्लेषण कराएं और विश्लेषण करा करके तद अनुसार उपाय करें। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि कुंडली के ग्रहों के एग्जैक्ट पोजीशन देख करके ही बताए जा सकते हैं। अगर उन्हें कॉमन रूप से बता दिया जाए तो उन उपायों से हानि भी हो सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है यह वीडियो बनाते वक्त नहीं मालूम होता। सामान्य उपाय मैंने बता दिए, लेकिन अगर विशेष कष्ट है तो आप कुंडली का विश्लेषण करा के उसके अनुसार उपाय करें, तब आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।